हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप लोगों के लिए आज एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दिनों पूछ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा एक अजीब सी एंजाइटी हमारे बीच में हो जाती है जैसे ही एग्जाम डेट हमारे आसपास आने लगती है। 21 तारीख से 10 मार्च के बीच में हमारे एग्जामिनेशंस एनटीए ने बोला है कि कंडक्ट होने वाले हैं। तो कब मेरा एग्जाम होगा, सब्जेक्ट वाइज डेट शीट क्यों नहीं आई है, कब आने वाली है, इसको लेकर एक बहुत ही कॉमन सा पैनिक है जो ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट्स के बीच में होता होगा। और इसीलिए लगातार आप देख रहे हो कमेंट सेक्शन में भी, है ना, पर्सनल मैसेजेस पे भी, मेल्स पर भी हमारे पास में ये डाउट आता है। तो एक छोटा सा आइडिया या आप कह सकते हो प्रिडिक्शन है जो मैं थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करके हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। वैसे तो देखिए 21 तारीख से 10 मार्च के बीच में ज़्यादा लंबा समय नहीं है, लगभग आप लोगों के 18 दिन है, जिसमें से आप संडेज हटा दीजिए तो आप लोगों के पास में लगभग आप मान लीजिए 15 दिन या उससे कम में ही आप लोगों के 2 हफ्ते के अराउंड आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। अब ये जो एग्जाम है 2022 से हम ज़्यादातर जगहों पर कंपेयर ना करें तो बेटर है, क्योंकि पिछले साल पेपर एक ही बार हुआ था और पिछले साल जो पेपर हुआ था वो 4 फेजेस में हुआ था। बट एक चीज जो आपके एनटीए ने लगातार फॉलो करी है 2018 से, वो है सब्जेक्ट का सीक्वेंस। अगर आप नोटिस करो तो 18, 19, 20, 21 और 22 सभी के पेपर्स में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन है कि इसका क्या सीक्वेंस रहता है। अगर आप नोटिस करो तो आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अराउंड 83 सब्जेक्ट्स में होता है। उन 83 सब्जेक्ट्स में से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी ऑडियंस बहुत ही रेयर है, 1000, 2000, 4000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी ऑडियंस मॉडरेट है, लगभग 40 से 50,000 बच्चे। फिर कुछ ज्यादा है, लगभग 60 से 70,000, 80,000 तक। और फिर कुछ है लगभग 1 लाख के आसपास, जिसमें यूजुअली आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश, आपका कॉमर्स, आपके ये सब्जेक्ट्स आते हैं, बड़े सब्जेक्ट्स जिनको हम कहते हैं। अगर हम एक आइडिया लगाएं तो आप भी इस हिसाब से अपना आइडिया लगा सकते हो। देखो मेरा क्या अंदेशा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का पैटर्न इसी तरीके से फॉलो होगा। जो इनिशियल वीक है आपका 21 तारीख से आसपास की बात करो तो आपके जो छोटे एग्जाम्स, रेयर एग्जाम्स है, जैसे कि आपके कॉमन लैंग्वेजेस वाले जो एग्जाम्स होते हैं वो हो गया, आपका होम साइंस वाला एग्जाम हो गया जिसमें कम ऑडियंस बैठती है, उन एग्जाम्स के होने के चांसेस ज्यादा है। बट यहाँ पर देखो आप लोगों ने देखा कॉमर्स भी आप लोगों का इनिशियल टाइम पे ही हो गया था, क्योंकि वहां पर फेजेस में एग्जाम हुआ था। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉमर्स एग्जाम है वो कहीं ना कहीं इन बिटवीन आप लोगों का होता है, ना तो एकदम शुरू में होता है ना एकदम एंड के अंदर होता है, इन बिटवीन कहीं होता है। उससे पहले आप लोगों के कॉमर्स से पहले आप लोगों की कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इस तरीके के एग्जाम हो सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो एक परफेक्ट मिक्सचर आपको देखने मिलता है उन एग्जाम्स का जो ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड है, पॉलिटिकल साइंस हो गया या बाकी सारे एग्जाम हो गए, और एकदम एंड के अंदर आप लोगों के ज्योग्राफी जैसा एग्जाम हो गया, उनके साथ में मिक्स थोड़े और आप लोगों के जो रेयर वाले सब्जेक्ट्स हो जाते हैं वो हो गए। इस हिसाब से आप अंदेशा लगा सकते हो कि क्या पैटर्न आप लोगों का होने वाला है। वैसे तो सब्जेक्ट वाइज काउंट जो लिस्ट है आप लोगों की एग्जाम डेट लिस्ट, वो कभी भी रिलीज हो सकती है। हो सकता है इस वीडियो के तुरंत बाद हो जाए, हो सकता है आज रात तक आ जाए, कल सुबह तक आ जाए, क्योंकि सेकेंड वीक ऑलरेडी चल रहा है तो कभी भी आप लोगों के एडमिट कार्ड्स भी रिलीज हो सकते हैं। तो उसकी टेंशन आप लीजिए मत। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये कॉमन सा डाउट चल रहा था, तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर हम लोग पैटर्न देखें तो पैटर्न बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि पिछले सालों का ही फॉलो किया जाएगा। 2022 को एक्सक्लूड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फेजेस में एग्जाम हुआ था। इस बार हमारे पास मुश्किल से 2 हफ्ते जिसमें एग्जाम को कंप्लीट करवा देना है, क्योंकि आगे और भी एग्जाम लाइन अप होने वाले हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं देखूं एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, मैं नोटिस करूं तो मेरा एग्जाम समवेयर इन द बिटवीन होने वाला है। ना तो मैं ये कहूंगी कि मेरा एग्जाम बिल्कुल सबसे पहले होगा, ना सबसे एंड में होगा। तो मेरे हिसाब से मेरा जो एग्जाम है वो लगभग आपका 1 मार्च के आसपास मुझे एक्सपेक्टेड है कि मेरा एग्जाम हो जाएगा, है ना, संडेज को हटा दो तो। अब दूसरी चीज ये आती है कि ये सारी जो चीजें हैं ये तो चलिए ठीक है, समझ में आती है, हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया, एक प्रेडिक्शन भी दे दिया। कभी कभी बच्चों को सिर्फ सुनना होता है कि आप बताओ मैम क्या लगता है। मेरे हिसाब से अगर हम इस तरीके से सोचे तो एक चीज है जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी। अगर 21 तारीख से 10 मार्च के बीच में मेरा एग्जाम होना है तो भले ही मेरा एग्जाम 21 मार्च को हो या 10 मार्च को हो, 21 फरवरी को हो या 10 मार्च को हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि 20 फरवरी तक वो लास्ट टाइम है जब आप फुल इन कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ सकते हो, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। पेपर कैसा आया था यार, पेपर 1 में कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मेरे जो एग्जाम है उसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारे एनालिसिस होंगे, बहुत सारे रिव्यूज आएंगे, बहुत सारे बच्चे आपको बोलेंगे अरे डिफिकल्ट है, अरे हार्ड है, अरे ईजी है, अरे ये तो वो है, अरे वो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके पास आएंगे। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यही है कि आप सभी लोग जो है वो यही मान के चलिए कि मेरा पेपर 21 तारीख को होने वाला है।
अगर आपको लगता है कि ये जो थॉट है ये जेन्युइन है और आपको समझ आ रहा है कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्योंकि 21 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे। तो जितना मन लगा के पढ़ सकते हो, आप 21 तारीख को ही मान के चलो कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा जैसे ही सब्जेक्ट वाइज़ अपना सब्जेक्ट वाइज़ एग्ज़ाम डेट आएगी, मैं आप सभी लोगों को बता दूँगी, राइट? तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह वाली 7:30 बजे वाली काउंटडाउन सीरीज़ के हमारे वीडियो में। थैंक यू सो मच।